प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग दोस्तों दुनिया भर में एक एस्टैब्लिश तरीका है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का। फिर भी दोस्तों बहुत कम लोग जो हैं इस प्रकार की ट्रेडिंग में सफल हो पाते हैं। तो वो क्या कारण है कि जो बिगिनर्स होते हैं खास करके वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज हम उस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो जो ट्यूटोरियल वीडियो है इसमें मैं 8 पावरफुल टिप्स दूंगा जो अगर उन्हें आपने दिमाग में रखा तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आपकी सफलता की संभावना काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। आपकी विनिंग रेट फिनोमिनल तरीके से इंप्रूव हो सकती है। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं और समझते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती क्या है और किन मुख्य बातों का हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों अगर हम क्लोजली सोचें तो प्राइस एक्शन ही तो आधार है टेक्निकल एनालिसिस का। किसी भी एसेट क्लास में हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में करेंसी पेयर्स की एनालिसिस करते हैं। और चार्ल्स डाउ ने भी क्या किया था दोस्तों, जो फाउंडेशन है टेक्निकल एनालिसिस के, उनके 6 डॉक्ट्रिन्स में आप देखिए तो मेजर बातें जो फोकस हैं वो प्राइस एंड वॉल्यूम के ऊपर में है। इसका मतलब प्राइस एक्शन ही टेक्निकल एनालिसिस के आधार है और टेक्निकल एनालिसिस की जो प्रैक्टिस है प्राइस चार्ट पर जो हम करते हैं वो उसे हम डेरिवेटिव मान सकते हैं प्राइस एक्शन का, उसे तो ही हम एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों प्राइस एक्शन को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि प्राइस एक्शन के द्वारा जो हिस्टोरिकल प्राइस एक्शंस हैं, जो पहले प्राइस एक्शन हो चुके हैं, उनके आधार पर हम प्राइस चार्ट में डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को मार्क करते हैं। अब दोस्तों ये आपको समझना अत्यंत आवश्यक है कि डिमांड एंड सप्लाई प्राइस को गाइड करती है। ये हमने स्कूल में पढ़ा था कि जब भी डिमांड अधिक होगी सप्लाई से तो प्राइस ऊपर चली जाएगी और जब भी सप्लाई एक्सीड कर जाएगी डिमांड से तो प्राइस नीचे गिर जाएगी। और ये मूल आधार है दोस्तों प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं हो सकते हैं दोस्तों, तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को हम मार्क करते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में और उन्हें हम वैल्यू जोन्स बोलते हैं। क्योंकि अगर हमने डिमांड मार्क कर लिया तो संभावित है कि उस जगह पे बाइंग आने की संभावना है और सप्लाई जोन को मार्क कर लिया तो हमें पता है कि यहां पर सेलिंग आने की संभावना है। लेकिन जब डिमांड एंड सप्लाई जोन की हम स्टडी करते हैं तो उसे कंबाइन करना पड़ेगा कि मार्केट का प्रिवेलिंग ट्रेंड क्या है। तो जब इन कंजंक्शन विद द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ द स्टॉक मार्केट हम उसे एनालाइज करते हैं तो हम बेहतर ट्रेडिंग पोजीशन को ले सकते हैं। हमारा स्टांस जो होता है वो बेहतर होता है। अब दोस्तों वक्त आ गया है कि हम वो 8 पावरफुल टिप्स जो हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपने इन 8 टिप्स का दिमाग में ख्याल रखा जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो आपकी विनिंग रेट बहुत इंप्रूव हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं पावरफुल टिप नंबर 1 से दोस्तों। सबसे पहले ख्याल रखें कि मार्केट का जो प्रिवेलिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, जिसे हम प्राइस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अगर मार्केट का स्ट्रक्चर में 3 ही संभावनाएं बनती हैं, या तो मार्केट अप ट्रेंडिंग होगा, या मार्केट डाउन ट्रेंडिंग होगा, और या मार्केट रेंज बाउंड होगा जिसे हम साइडवेज मूवमेंट बोलते हैं। तो अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर आपने पता लगा लिया तो पहले ये बात तय हो गई कि अब आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है कि शॉर्ट ट्रेड लेना है, कि किस तरह का स्टांस लेना है, वो क्लैरिटी आ जाती है। नहीं तो जो बिगिनर्स हैं कभी लॉन्ग ट्रेड ले लेते हैं, कभी शॉर्ट ट्रेड ले लेते हैं और वो क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका दोस्त है, जो ट्रेंड है वो आपका फ्रेंड है, उसके अगेंस्ट में काम करने लगते हैं
और आप विनिंग रेट में कंप्रोमाइज करने लगते हैं। तो याद रखना है, अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग है तो हमेशा लॉन्ग ट्रेड की संभावनाओं को तलाशना है, और जब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है तो शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को तलाशना है, और जब मार्केट रेंज बाउंड है तो हमें रेंज ट्रेडिंग की संभावना को तलाशना है। सपोर्ट पे बाई करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, या रेजिस्टेंस पे सेल करना है, सपोर्ट पे उसे कवर कर लेना है दोस्तों। पावरफुल टिप नंबर 2 दोस्तों, जो हमने प्राइस चार्ट के ऊपर में वैल्यू जोन या एरिया ऑफ वैल्यू भी उसे बोलते हैं, उसे जो मार्क किया है, जब भी हम ट्रेड को इनिशिएट करें, चाहे वो लॉन्ग ट्रेड हो चाहे वो शॉर्ट ट्रेड हो, वहां पर हमें वैल्यू जोन में ही उसे इनिशिएट करना है। तभी तो दोस्तों हमें बेहतर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलेगा, जहां रिस्क छोटा होगा और रिवार्ड का पोटेंशियल, प्रॉफिट का पोटेंशियल अधिक होगा। तो दोस्तों वैल्यू एरिया जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उनमें कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस खींचते हैं प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करके, जिन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के रूप में ड्रॉ करते हैं प्राइस चार्ट में। सेकंड हो सकता है की मूविंग एवरेजेस, जैसे EMA 21 है, EMA 55 है, SMA 144 है, SMA 233 है, इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लाइन भी एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या डिमांड एंड सप्लाई जोन की तरह काम करती हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अगर अप ट्रेंड है तो हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन होगा, तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन खींचेगी जो सपोर्ट के रूप में काम करेगी, और या फिर प्राइस चैनल्स खींच सकते हैं। और अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन खींचेगी जो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। तो जब भी प्राइस उसे हिट करेगी तो शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। और अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, प्राइस में रिट्रेसमेंट हो रहा है, पुल बैक हो रहा है, और प्राइस अगर बाउंस बैक कर रही है ट्रेंड लाइन से, तो हमें लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करने की अपॉर्चुनिटी है। तो इस टिप को हमेशा दिमाग में रखिएगा दोस्तों कि हमें कोई जल्दीबाजी में ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना है। पावरफुल टिप नंबर 3 दोस्तों, जब भी हम ट्रेड में एंट्री करें उसके पहले हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है या ट्रेड का सेटअप जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए दोस्तों। कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, और ट्रेड सेटअप में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग के तहत मार्केट में एंटर कर रहे हैं, या ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट ने थ्रोबैक किया और रीटेस्ट किया है उस पे एंट्री कर रहे हैं, और या फिर बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर या प्राइस रिजेक्शन जब हुआ है उसमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं। ये क्लैरिटी अत्यंत आवश्यक है, तभी तो वेल डिफाइंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम फॉर्मुलेट कर पाएंगे। और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जब हम बनाते हैं तो मार्केट का जो प्रिवेलिंग कंडीशंस है, मार्केट की प्रिवेलिंग कंडीशंस को देखते हुए वो स्ट्रेटजी हमें बनानी होगी दोस्तों। पावरफुल टिप नंबर 4 फ्रेंड्स, वेट ऑफ एविडेंस या कन्फ्लुएंस जिसे हम बोलते हैं, इन्हें चेक करना बहुत जरूरी है कि कम से कम 4, 5, 6 कन्फ्लुएंस हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जिस दिशा में हम ट्रेडिंग पोजीशन को इनिशिएट कर रहे हैं वो उस दिशा में सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों तभी तो हायर विनिंग रेट आएगी। अब जितने भी ये टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं टिप्स में दोस्तों, इनके इंडिविजुअल टॉपिक्स के वीडियो जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में आपके चैनल में वो सारे ट्यूटोरियल वीडियो उपलब्ध हैं। उन्हें स्टेप बाय स्टेप अगर आपने देखा है तो आप को रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे थ्योरी सीखने के बाद अब उसे प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं। पावरफुल टिप नंबर 5 दोस्तों, जब भी प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो तो हमें ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो हमने ट्रेडिंग पोजीशन ली है वो एक गेम स्पॉइलर की तरह साबित होगी, क्योंकि मीन रिवर्जन प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है स्टॉक मार्केट में, इवन व्हेन द मार्केट इज ट्रेंडिंग। पावरफुल टिप नंबर 6 दोस्तों, जब भी हम रेंज ट्रेडिंग में पोजीशन लेते हैं, जब मार्केट रेंज बाउंड होता है, उस समय में कोई भी ट्रेड हमें नो मैंस लैंड में इनिशिएट नहीं करना है।
नहीं तो कभी भी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं मिलेगा। अब नो मैन्स लैंड से तात्पर्य क्या है? या तो ट्रेड को इनिशिएट सपोर्ट के नजदीक में करें ताकि रिस्क छोटा हो, और या फिर रेजिस्टेंस के पास में करें अगर आप शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे हैं। तब तो दोस्तों अगर हमने टोटल रेंज के करीब बीच में जाके कहीं पर ट्रेड को इनिशिएट कर दिया ये सोच के कि प्राइस ऊपर चली जा रही है और मेरा मौका निकल जा रहा है, तो आप दोस्तों कहीं ना कहीं फंस जाएंगे उस ट्रेड में। याद कीजिए, नो मैन्स लैंड में ट्रेडिंग को इनिशिएट नहीं करना है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को इनेबल करना नहीं भूलिएगा ताकि आप हमेशा नोटिफाइड रहें और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट इस चैनल पे मिस ना करें। पावरफुल टिप नंबर 7 दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग अत्यंत आवश्यक है। चाहे आप प्राइस एक्शन के आधार पर ट्रेडिंग कर रहे हैं या चार्ट पैटर्न के आधार पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इस एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल टिप्स के तहत 8th टिप जो है उसको शेयर करने के पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि ये जो 8 टिप्स मैंने बताई हैं इनका एक फॉलोअप वीडियो बनाया जाए जिसमें प्राइस चार्ट के ऊपर में किस तरह से इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बारे में चर्चा की जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि हम एक और वीडियो बनाएं जो इसका सेकंड पार्ट हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों पावरफुल टिप नंबर 8 दोस्तों, जब भी प्राइस एक्शन को समझने में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो प्राइस चार्ट के ऊपर में, तो ट्रेड को इनिशिएट ना करें। ना ट्रेड करना भी एक इंपॉर्टेंट एंड विजडम से भरा हुआ डिसीजन हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में हमेशा रहता है इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।